नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मेरे साथ आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। पिछले कई दिनों से गुजरात राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। मतदाता सूची में सुधार इन शॉर्ट फॉर्म चल रहा है और आपने जरूर इसका फॉर्म भर दिया होगा, आपका मतदाता सूची में नाम भी दर्ज कराया होगा, लेकिन अभी भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोगों को नोटिस मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये फॉर्म भर दीजिए, वो फॉर्म भर दीजिए, वो फॉर्म भर दीजिए, ये भी कराया जा रहा है। तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इसी बीच गुजरात कांग्रेस ने फॉर्म नंबर 7 के दुरुपयोग और कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। ये भी संभव है कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो उस जगह पर नहीं रहता है, उसका नाम काट दिया जाए। क्या ये भी संभव है? इस तरीके के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं और वडोदरा शहर में भी इसी तरीके की एक्टिविटीज चल रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। लगातार पिछले कई दिनों से आवाज उठाई जा रही है, आवेदन दिए जा रहे हैं। आज उसी पर बात करेंगे कि आखिरकार फॉर्म नंबर 7 भरकर ये जो गड़बड़ियां करने की कोशिश की जा रही है उसका मकसद क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, और जो मतदाता सूची में हम सुधार करने निकले हैं वो क्या वाकई में सुधार हो रहा है? क्या अभी से ही वोटिंग से पहले ही, चुनाव प्रक्रिया से पहले ही कुछ लोगों को मतदाता सूची से हटाने का एक अलग ही षड्यंत्र चल रहा है? इन सारी बातों पर आज बातचीत होगी और बातचीत के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कपिल जोशी जी मौजूद है। कपिल भाई, वीएनएम टीवी पर स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू। कपिल भाई, क्या कहेंगे, ये फॉर्म नंबर 7 का क्या मसला है? क्यों फॉर्म नंबर 7 पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और क्या गड़बड़ियां फॉर्म नंबर 7 के जरिए की जा रही है? मयूरिका जी, पिछले कई सालों से आप देख रहे हो कि गुजरात के अंदर नवंबर मंथ से एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 की जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कायदे के कानून में रह के लोकशाही को जो मतदान का अधिकार देके जो होना चाहिए, वो प्रक्रिया के अंदर काफी गड़बड़ियां पिछले 2 महीने में कांग्रेस पक्ष के सामने आई हुई है। हमने बार बार एसआईआर प्रक्रिया के मामले में इलेक्शन कमीशन को, और यहां पर जब बड़ौदा की बात करूं तो बड़ौदा के अंदर भी हमने ईआरओ से लेके एआरओ को हमने मेमोरेंडम काफी बार दिए हुए। लेकिन आज जो मुद्दा है फॉर्म नंबर 7 का, वो पूरे गुजरात के अंदर एक मोडस ऑपरेंडिंग चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि गुजरात के अंदर 10 लाख फॉर्म नंबर 7 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो मतदार है उनको चुनने का अधिकार, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अभी इलेक्शन कमीशन जो है, बार बार कांग्रेस पक्ष एक राष्ट्रीय पक्ष है। जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमने मांगा कि भाई आज ये जितने भी 10 लाख जो फॉर्म नंबर 7 जो वांदा अर्जी आई है आपके पास, वो कांग्रेस पक्ष को वो अर्जी दी जाए, वो वांदे जो बीजेपी द्वारा दिए गए उसकी कॉपी दी जाए। लेकिन बार बार आज इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, हम बात करें कि एक्सक्यूज दे रहे हैं, लिंगरिंग कर रहे हैं, और सेटिस्फेक्शन ना जवाब मिल रहा है ना ही कॉपी मिल रही है। आज मैं बड़ौदा की बात करूं, हम लोग बड़ौदा में बैठे हैं, तो आज बड़ौदा की बात करूं तो बड़ौदा के अंदर 40,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म नंबर 7 रातों रात दिए हुए हैं। और आज हमने कांग्रेस पक्ष ने मांग किया है कि आप हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आप हमको कैमरे दिखाओ, आप हमको फॉर्म नंबर 7 का जो कॉपी है वो दिखाइए, आज हमको जो वादा दर्जी है वो हमको यादी दिखाइए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन पिछले 4 दिन से हमको ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, कि ना ही अभी तक हमको कोई उसका यादी दी हुई है। और आज ये जितने भी जो ऑब्जेक्शन लिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्शन आपको मैं बात करूं तो कोई ये वालों ने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, राजकीय द्वेष के नाम पे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। और ये ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन को
दिए हुए मेरे को अभी ये नहीं मालूम चलता है कि मयूरिका जी आप एक पत्रकारित्व है। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि पूरे गुजरात के अंदर आप इलेक्शन कमीशन को एक प्रश्न कीजिए कि ये जो नंबर 7, चाहे वो सौराष्ट्र हो, चाहे कच्छ हो, चाहे उत्तर गुजरात हो, चाहे अपना साउथ गुजरात हो, कहीं पर भी आप ये फॉर्म आप ऑब्जेक्शन का लोगे ना, तो सबके एक ही सैंपल दिखाई दे रहा है। 10 लाख जो फॉर्म भरे हुए उसका सैंपल भी एक ही है, उसके फॉन्ट भी सेम है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्शन का लेने का जो बेसिकली तरीका है वो भी सेम है। ये जो मैं दावे के साथ इतना बोल रहा हूं ना, हम मेरे पास प्रूफ है। आज जब समय आएगा मैं आपको प्रूफ देके दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो ऑब्जेक्शन उठाए वो गलत उठाए। उसकी मंशा एक ही है कि कैसे भी करके जो बिहार में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो अपने दूसरे सब राज्यों के अंदर हुआ, वो सब आज गुजरात के अंदर होने जा रहा है। आज गुजरात के अंदर होने जा रहा है। और हमेरा एक ही चीज है कि हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को, ईआरओ को हमने बोला कि आपने फॉर्म नंबर 7 के साथ में जो ऑब्जेक्शन का दिया है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन के फॉर्म के अंदर कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब आज आदमी मर गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, जब आदमी ने स्थलांतर कर चुके वहां पर नहीं रह रहा, कोई दूसरी जगह रहने गया है, तो उसका भी उसको एड्रेस प्रूफ देना चाहिए। आज आदमी वहां पर गैर हाजिर है तो वहां पर भी उसको क्या एविडेंस देना पड़ेगा ना कि ये बंदा यहाँ नहीं रह रहा है, उसके आजू बाजू में 4 लोगों का कुछ पंचनामा किया है, कुछ किया है, तो आप वो दिखाइए। लेकिन 10 लाख जो अर्जी की है, और मैं बड़ौदा की बात कर रहा हूं तो बड़ौदा के अंदर 40,000 मतलब 47,416 का आंकड़ा है, लेकिन मिनिमम में बोल रहा हूं 40 से 42,000 जो बीजेपी ने जो ऑब्जेक्शन उठाए उसके अंदर कोई भी पुरावा नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है इन लोगों ने उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर। ये कैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्शन लिए वो भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं? देखो, एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्शन होता है उसको उठाने के लिए कोई भी राजकीय पक्ष को BLA 2 अपॉइंट करना पड़ता है। आज जैसे कि कपिल जोशी को आज ऑब्जेक्शन उठाना है तो ऑब्जेक्शन में हद तक ही उठा सकता हूं एज ए नागरिक के हिसाब से, लेकिन आज मेरे को पॉलिटिकली 4,000, 5,000, 10,000 का अगर मेरे को ये सब उठाना एक साथ में, तो पॉलिटिकली पार्टी के लिए जो बूथ लेवल एजेंट जो अपना इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमको फॉर्म भरना पड़ता है, उसके अंदर फोटोग्राफ लगाना पड़ता है और इलेक्शन आईडी कार्ड देना पड़ता है, तभी वो BLA 2 है वो ही इसके अंदर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। इसके अंदर आज मैं BLA 2 नहीं हूं तो मेरे को ऑब्जेक्शन मैं नहीं उठा सकता हूं। मैं BLA 2 अगर मेरे राजकीय पार्टी में मैं नहीं हूं तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा। आज मेरे को BLA 2 जो भी बूथ लेवल एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है, अपॉइंट करके उसका फॉर्म भरना पड़ता है उसके नाम का, और उसके नाम का फॉर्म भर के उसका सिग्नेचर चाहिए, और वही बंदा वो बूथ के अंदर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो आज आप जो बोल रहे हो कि आज कांग्रेस पक्ष ने, मैंने 141 विधानसभा के अंदर मैंने 2000 मैंने ऑब्जेक्शन उठाए हैं, 2000। और आज मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन वडोदरा शहर में नहीं उठाए है, लेकिन आज उसके सामने बोलूं तो वडोदरा शहर जो 141 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नियर अबाउट 4,500 मींस 4,568 बीजेपी ने उठाए हैं। ये आंकड़ा हमने इलेक्शन कमीशन से लिए हुए, वहां के AERO से। तो ये जो भी आंकड़े हैं मेरे खुद के या कांग्रेस पक्ष ने बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हमने कलेक्टर ऑफिस इलेक्शन कमीशन से मांगे हुए। और आज मेरे पास नंबर तो है, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्शन का जो कॉपी होना चाहिए, चलो मैं समझ सकता हूं आप कॉपी मत दो, लेकिन आप हमको याद ही तो दो कि कौन से आदमी के सामने किसने ऑब्जेक्शन उठाया है और वो आदमी कौन से बूथ में रहता है, कहां रहता है। तो आज काफी ये जो प्रोसेस है, मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि पिछले लास्ट वीक भी हमने कलेक्टर को बोला था, अनिल धामलिया को, लेकिन उन्होंने बोला 3 दिन में हम देंगे।
आज सुबह में हम हम्म। पूरे विधानसभा में आज सब विधानसभा के अंदर हमारे पांचों पांच विधानसभा के अंदर जो भी BL11 अपॉइंट किए हैं विधानसभा वाइज कांग्रेस पार्टी ने, उन सबने भी आज AERO को हमने ऑब्जेक्शन उठाने के लिए हमने आज डिटेल मांगा, लेकिन आज भी नहीं दिया। हम्म। तो हम्म। क्या कहने का मतलब है कि अगर इलेक्शन कमीशन सही में ट्रांसपेरेंट है, सही में पारदर्शिता से निष्पक्ष तरीके से वो SIR की प्रक्रिया कर रहा है, तो फिर क्यों डर रही है देने में? क्यों रही है देने में? जी, वो देने यहाँ बहुत, जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और जो खुद आंकड़े दिए गए हैं SIR के, वो अगर आपको बताऊं 23 जनवरी को ये आंकड़े दिए गए थे, जिसमें मतदाता सूची में से नाम काटने के लिए 12,59,229 फॉर्म नंबर 7 भरे गए हैं। आप सोचिए, ये आंकड़ा ऐड करने वालों से करीब करीब डबल है। ऐड करने वाले जो फॉर्म है वो है 6,54,594, जो फॉर्म नंबर 6 भरा गया है, और स्थानांतरण और जो सुधार के हैं वो 5,04,835, उन्होंने फॉर्म 8 भरा है। फॉर्म 8, 6, 7 और 8 फॉर्म भरने की बात थी। जो पहली सूची में नाम आ गए उनके बाद जो बचे उन लोगों के लिए 6, 7 और 8 फॉर्म रखे गए थे, लेकिन अब 6, 7 और 8 फॉर्म में जमकर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। जिन लोगों के नाम आ गए हैं उन्हें भी मामलतदार से नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप अपने आप को साबित कीजिए। SIR की प्रक्रिया, कपिल जी, हमने इसलिए सुनिश्चित की थी कि जो मतदाता जिंदा है, रह रहे हैं, उन्हें छांट लिया जाए, लेकिन यहाँ तो कोई और ही पर्दे के पीछे कोई और ही खेल जारी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या मंशा हो सकती है? क्या कौन से वर्ग के, कौन से कोई पर्टिकुलर लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है? क्या कांग्रेस के वोट बैंक वाले लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, ये आप कह रहे हैं? मैं 100% बोल रहा हूं कि ये जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हैं वो एक जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर और जो कांग्रेस की जो वोट बैंक होती है उनके ऊपर इन लोगों ने हथियार चलाया हुआ है। और हम्म। मैं अभी आपको एक और भी आपको मैं बात बताऊं तो आज हम्म। जब इलेक्शन कमीशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अ, जो बेसिकली BLA होता है, ऑब्जेक्शन उठाने वाला हम्म। बंदा होता है, अगर वो गलत हम्म। तरीके से ऑब्जेक्शन उठाता है, अगर वो पुरवार नहीं कर पाता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता है, तो उसके ऊपर हम्म। FIR भी होनी चाहिए। हम्म। तो आज तो इलेक्शन कमीशन ये गुजरात के अंदर 10 लाख और बड़ौदा के अंदर मैं 40,000 की बात करूं तो अभी हम्म। तक ये लोग जो ऑब्जेक्शन उठाए उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम्म। उनको क्यों क्या अगेंस्ट में FIR नहीं फाड़ी जा रही है? आज हम्म। मेरे पास तो आज की तारीख में भी मैं बोल रहा हूं, जब समय आएगा मयूरिका जी, मैं आपको 110% बोल रहा हूं, मैं आपको हम्म। एविडेंस के साथ दिखाऊंगा। और आज हम्म। कांग्रेस पक्ष के पास एविडेंस है, और जब समय हम्म। आएगा मैं 110% मैं आपको एविडेंस देख के बुलाऊंगा, और आदमी जिंदा है, आदमी जहां है वो आपको देख के मैं बुलाऊंगा। उसके हम्म। में वीडियो से लेके उसके डॉक्यूमेंट से लेके मैं सब कांग्रेस पक्ष जब समय आएगा तब दिखाएगा। लेकिन बात हम्म। अभी है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। हम्म। इलेक्शन कमीशन मंत्र मुग्ध होके बीजेपी का जो वेपन बन के ये ऐसा क्यों काम कर रही है? हम्म। हम्म। आज जब कांग्रेस पक्ष अगर ये मुद्दे अगर हमारे पास हमको मालूम नहीं चलता, तो आज तो जब फाइनल ड्राफ्ट रोल याद आ जाती तो उसके अंदर तो ये लोग नाम निकाल देते। फिर हम्म। कौन सा ये बीजेपी वाले को या इलेक्शन कमीशन के सामने आप चैलेंज करने वाले थे? लेकिन तो तब ये समूचा मामला जो है वो कैसे आप लोगों के सामने आया कि इस तरीके की कोशिश हो रही है कि फॉर्म नंबर 7 के जरिए बहुत सारे मतदाताओं को काट दिया जाए? कहां से आपको ये पकड़ में आया कि इस तरीके की कोई गतिविधि चल रही है? गतिविधि तो मैं अभी भी बोल रहा हूं मयूरिका जी, पिछले 1 महीने में हम्म। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है बीजेपी का। सिर्फ हम्म। नाम निकालने का ही नहीं, नाम हम्म। ऐड करने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और हम्म। बड़ौदा के अंदर वाड़ी विस्तार के अंदर भी बहुत बड़ा एक बनाया हुआ है वहां पर उन लोगों ने। लेकिन अभी हम्म। मेरे पास पुरावे नहीं है, लेकिन अभी हम उसका भी तपास कर रहे हैं। हमारे जहां पर लोकल नेताओं से उनके भी बात किया है कि कहीं से हम्म। वो एक मोडस ऑपरेंडी से पूरा काम बीजेपी अभी कर रही है। कभी हम्म। कितने नाम ये लोग ऐड भी करवाएंगे और कितने हम्म। नाम ये लोग निकालने वाले भी हैं। और आपको हम्म। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये जो भी अभी, चलो मैं आपको दूसरा भी बोलता हूं, ये BLO है ना, आज हम्म। BLO को भी आप मानोगे नहीं, एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, तीन तीन बार नोटिस दिया हुआ है। लेकिन हम्म। आज BLO ने जो मतदाताओं की जो एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं, चाहे हम्म। उसका
बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, चाहे उसका असाइनमेंट उनका नाम हो, उन लोगों को भी हम्म नोटिस बार बार दी जा रही है। आज हम्म आप मानोगे नहीं, मतदार फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई आपने एक बार मैंने डॉक्यूमेंट दिया, तब दूसरी बार हमको क्यों मांग रहे हो, तीसरी बार उनको हम्म बोलते हैं कि आप इधर आके बार बार आपकी मांगे जा सुनावनी, रहे हैं, बिल्कुल। आप सुनावनी के लिए आप इधर आइए, आप सुनावनी के लिए, हम्म अभी सुनावनी जैसे कि 15 तारीख सुनावनी की डेट होती है और 16 तारीख को तो हम्म नोटिस पहुंचता है उनको। हम्म तो इस तरीके से काम चल रहा है। इन लोगों जी। के पास मैन पावर रिसोर्स भी ऐसा इलेक्शन हम्म कमीशन के पास नहीं है। दूसरी हम्म बात के बीएलओ को बार बार क्या बोलते हैं, उनको भी टॉर्चरिंग हो रहा है। आज मतदाता के साथ झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है। और दूसरी बात, हम्म मैंने तो यहां तक सुना है कि मतदार जो है वो थक चुके हैं, वो मेंटली हम्म इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके कि वो लास्ट में तो ये बोलते थे कि भाई हमको वोट नहीं देना है, हमको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है, आपको आप हम्म हमको मतदार यादी से नाम निकलना है तो आप निकाल दीजिए, हम लोग अभी डॉक्यूमेंट इसके बाद नहीं देने वाले, ना जी, ही हम बिल्कुल, ये लोग बात कुछ आपकी सच दिखाने है। वाले। बहुत सारे लोग अब उस कगार पर, क्योंकि बार-बार एक का एक कुछ ना कुछ माँगा जा रहा है, अभी ये दे दीजिए, अभी वो दे दीजिए, तो लोग परेशान तो है ही। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की वोट बैंक छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे वोट्स हैं। गुजरात में तो उन्हें भर-भर झोली वोट मिल रहे हैं, तो फिर इस तरीके की कोशिश करने की क्या ज़रूरत लग सकती है आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत नहीं है गुजरात में इस तरीके की चीज़ें करने की? देखो, भारतीय जनता पार्टी आ, किस तरीके की पार्टी है, झूठी हुँ, पार्टी है और वोट चोर वाली पार्टी है। हुँ, ओके, और आप मयूरिका जी, आपने बिहार का इलेक्शन भी देखा, हुँ, बरोबर, आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन भी देखा। हम्म, और आज हमारे राहुल जी गांधी जी ने भी आपको वोट चोरी के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आपको दिखाया, हरियाणा में दिखाया, तो आज आपको एग्जाम्पल के साथ में दिखाया कि एक लेडी के 50-50 जगह पर नाम है, बरोबर। हुँ, कभी उसका क्या बोलते हैं, सविता बन के, कभी कविता बन के, कभी अवंतिका बन के, उसका बहुत सारी जगह नाम है। तो हुँ, भाजपा वाले को क्या है कि उसको स्पेसिफिकली ये वोट चोर उसकी एक रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि ये लोग वोट हुँ, चोर से ही ये लोग सरकारें बना पाएंगे। और आज की हुँ, तारीख में गुजरात में बात करूं और आज की तारीख में बड़ौदा में मैं बात करूं, तो आज पब्लिक नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से। आपकी हुँ, बात से मैं 100% सहमत हूं कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी से आती है और उसका टू हुँ, थर्ड मेजोरिटी से वो आज सरकार बना रही है। हुँ, लेकिन अभी जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है। आज जी, पब्लिक भी थक चुकी है गुजरात के अंदर। आज उनको मालूम है कि जो हुँ, कांग्रेस की वोट बैंक है वो तो कांग्रेस को वोट दे ही रही है, और जो हुँ, भाजपा की वोट बैंक है वो चाहे शायद कांग्रेस को नहीं देती है लेकिन वो नोटा में डालती है, तो वो हुँ, उनको कहां पर कवर करना है। आज आपको मालूम है कभी 2 महीने के बाद शायद अप्रैल और मई में वीएमसी का इलेक्शन आने वाला है बड़ौदा के अंदर। जी, और आज जी, पिछले 30 साल से कैसे काम किया बड़ौदा के अंदर वो आप सब जानते हो। हुँ, बड़ौदा की जो पब्लिक है वो कितनी नाखुश है भाजपा से। आज हुँ, आप देख सकते हो कि जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, बरोबर, वो मुख्यमंत्री हुँ, हर्ष संघवी, ये सब देखो बड़ौदा में कितने आटा फेरा करते हैं। हुँ, आप देखो महीने में कितनी बार आना पड़ता है उनको, यहाँ पे क्यों आना पड़ रहा है? जी, क्योंकि हुँ, बीजेपी का जो पूरा शासन है, पूरी उनकी जो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो फेलियर गवर्नमेंट है। आज पब्लिक हुँ, यहाँ से त्रस्त हो चुकी है। और आज हुँ, जो एएसपी के अंदर जो नाम निकले हुए, तो आज आप समझ सकते तो काफी और नाम निकले, लेकिन ये जो फॉर्म 7 का जो नाम निकालने का जो उनका षड्यंत्र है, मकसद है, वो सिर्फ हुँ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और कांग्रेस की जो वोट बैंक है, जहां पर बूथ लेवल पे जहां पर कांग्रेस को वोट मिलते हैं, उन लोगों के पर वार है, उन लोगों के पर तलवार खींची जा रही है। तो बात बहुत स्पष्ट है कि आज हम कांग्रेस पक्ष पिछले 15-20 दिन से गांधीनगर लेवल पे बात करूं या फिर गुजरात लेवल पे या बड़ौदा के अंदर, हम बार बार हम लोगों का एक ही मकसद है कि कोई भी हुँ, जो मतदार है वो मतदार हुँ, से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज क्योंकि बिल्कुल, अपना जो बंधारण है कि लोकशाही हुँ, बचना चाहिए, क्योंकि हुँ, यह अभी मालूम नहीं चलेगा। अभी आपने हुँ, अपने इधर देखा, आपने महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जब अपना ये और इलेक्शन हुआ महानगर पालिका का वहां पे, तो वहां हुँ, पर हुँ, काफी लोग वोट देने के लिए गए, लेकिन उन लोगों हुँ, को वोट के जो लिस्ट है उसमें से नाम ही निकल गए, उन लोगों को तो हुँ, मालूम ही नहीं चल रहा है।
तो आज पूरी प्रक्रिया में जो ये एसआईआर प्रक्रिया 2025 जो बनाई है, ये प्रक्रिया आज मतदारों को भी जागरूक नहीं किया गया है। आज मेरे को आप बताइए कि बड़ौदा के अंदर पिछले 3 महीने से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी तो आए दिन तो होर्डिंग मारते हैं, एलईडी स्क्रीन पे लगाते हैं, आए दिन लोगों को जागरूक करते हैं, एनजीओ वाले आ जाते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वाले आ जाते हैं, कोई दुकानें वाले आ जाते हैं, कोई एसोसिएशन वाले आ जाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, मतदान करो, वोट करो, जागरूक फुल अभियान फिरा देते हैं। जैसे 2014 में जब आए थे लड़ने के लिए अपने तो प्रधानमंत्री, तो तब कितना माहौल बनाया था लोगों को जागरूक करने के लिए। तो क्यों एसआईआर प्रक्रिया पे पब्लिक को जागरूक नहीं किया गया? क्यों इलेक्शन कमीशन आज लाखों करोड़ों जो मेले आज ऑर्गेनाइज करते हैं, आज बिजली वाले सभाएं ऑर्गेनाइज करते हैं, आज कोई मुहूर्त ओपनिंग करते हैं किसी भी चीज का, चाहे रोड हो, चाहे अपना रेल हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो वो मुहूर्त के टाइम आज लाखों की सभाओं में बस भर भर के, अभी आपने देखा होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर कितने करोड़ों का खर्चा किया। तो मुझे समझना ये चाहिए कि आज एसआईआर के ऊपर सरकारी तिजोरी को क्यों पैसे नहीं निकाल के, क्यों पब्लिक को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस के लिए क्यों पैसे नहीं खर्च किए गए? आज बीएलओ को पानी नहीं मिलता था, वो फुटपाथ पे बैठ के काम करते थे, उसको क्या बोलते, खाने का नहीं दिया, चाय पीने के लिए नहीं दिया, उसके पास फ्रास खाने नहीं लगाए, आज उसको बैठने के लिए वो में बैठे, कोई बारिश में बैठे। तो मेरा कहने का मतलब है तब सरकारी तिजोरी क्यों नहीं खोली जा रही है? जी, मतलब ऐसा को सुनियोजित नहीं किया गया, कोई सिस्टम नहीं बिठाया गया, आनन फानन में डिक्लेयर कर दिया गया, 1 महीने में नाम दे दीजिए, बीएलओ ने भी आनन फानन में इधर उधर फॉर्म भर के नाम दे दिए और अब गड़बड़ियां सामने आ रही है। और इस तरह मतदाता सूची को बहुत कम टाइम में तैयार करने की जो कोशिश हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आए। इससे पहले बहुत सारे एसआईआर पर हम बातचीत कर चुके हैं एक्सपर्ट से कि ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। और ऐसे में एक सुचारू एसआईआर यादी हम कैसे तैयार करेंगे, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आशा करते हैं कि कुछ दिन और बचे हैं, हम और आप मिलकर कोई ना कोई ऐसी मुहिम जरूर चलाएं जिससे सही लोगों के नाम ना कट जाएं और एक सुचारू, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव कराने हैं तो सही मतदाता सूची हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आशा करते हैं कपिल जी कि आप लोगों की भी मुहिम जो है रंग लाएं और सही यादी तैयार करने में हम सब एक अच्छी सहभागिता निभा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कपिल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का भी। व्यूअर्स को हमेशा वैसे भी जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें हम सबके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।